अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग्स या इस तरह की मिलती जुलती जितनी भी पाकिस्तान में स्कीम्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, मेरी कोशिश होती है इनके मतलब जो भी अपडेट है आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की जाए। इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग या मुख्तलिफ बैंक लोन्स जो बिला सूद कर्ज़े देते हैं, आप लोगों तक इस चैनल पे जो है उनकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, नेशनल सेविंग्स में बहुत बड़ा इजाफा आपको पिछले हफ्ते में देखने को मिला था। अब इसके साथ साथ जो स्टेट बैंक ने कल से अनाउंस कर दिया है कि इन स्कीमों पे भी आपको जो फरवरी की स्टार्टिंग में है वो प्रॉफिट जितना भी इनका बढ़ाया गया वो लागू करने जा रहे हैं फरवरी की स्टार्टिंग में। और इसके साथ साथ 5.5% तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स पे मुनाफा बढ़ा दिया है। और इसमें मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने जो एक टेक्निकली जिसे कहते हैं कि कोई प्लानिंग आपने नहीं की, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ पे कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डॉलर में करें या पाउंड्स में करें या यूरो में करें। क्योंकि 2022 में अगर आप लोगों ने 15% का मुनाफा गेन किया है कौमी बचत स्कीमों से, तो अब डॉलर की प्राइस अगर देखें रुपए के मुकाबले में, तो यहाँ पे हमें तकरीबन 50% का लॉस हो चुका है। यानी जो डॉलर हम $600 $700 हम 1 लाख रुपए में, पाकिस्तानी 1 लाख रुपए में आज से 1 साल पहले परचेज कर रहे थे, अब 1 लाख रुपए में हम $350 $400 के करीब हम कहीं जाके परचेज कर सकते हैं। तो कितना लॉस हो चुका है, तकरीबन 50% हमारा लॉस हो चुका है। उसमें हमें 15% मिल गया है, वो सारी उसमें अगर डिवेल्यूएशन का हिसाब लगाएं तो कम अज़ कम 35 से 40% फिर भी हमारा नुकसान है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से स्पेशली जो हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कौमी बचत स्कीमों में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेहतर है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। लेकिन इसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो ओवरसीज़ में हैं या जिनकी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, और उनके कुछ मेंबर्स जो हैं वो ओवरसीज़ में हैं, तो वो ये अकाउंट जो है खुलवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फ़ॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो तमाम बैंकों में आपके पास जो है सहूलत है, आप फ़ॉरेन करेंसी में अपने अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट कम अज़ कम $500 से स्टार्ट होती है या $100 से स्टार्ट होती है। तो इसलिए आपने अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे अपने जो सेविंग अकाउंट्स हैं अपने, वो फ़ॉरेन करेंसी में, जैसे डॉलर है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है या यूरो है, उनमें खुलवाना है। मैं इंशाल्लाह आपको मिज़ान बैंक, एचबीएल और दूसरे बैंकों की यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप अगर उन बैंकों में ये अकाउंट खुलवाते हैं तो आप कैसे खुलवा सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या उस पर प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट की डिटेल्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तानी रुपए पे इन्होंने तकरीबन 5.5% का इजाफा किया है। ये जो पहले आपको 1 लाख रुपए पे तकरीबन ये 9.5% आपको प्रॉफिट दे रहे थे, यहाँ पे जस्ट जो है इन्होंने इंक्रीमेंट शो किया है, अब जो नया दे रहे हैं। लेकिन जो इसकी पहले आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट थी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में, तो 9.5% दे रहे थे, उसको बढ़ा के 9.5% को बढ़ा के अब 15% कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा इजाफा है। यहाँ पे आप देखें तो सालाना जो है 15.5% यानी 9.5 से 15.5% यानी 6% तक का इजाफा किया गया, और ये बहुत बड़ा इजाफा है। और इसके मुकाबले में अगर डॉलर पे देखें तो डॉलर के मुकाबले में, डॉलर पहले आपको तकरीबन 5.5% पे ये आपको प्रॉफिट दे रहे थे सालाना, जो बढ़ा के अभी 7.5% से लेके 8% तक, अगर आप 5 साल की लंबी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 8% तक प्रॉफिट है। अब ये देखें कि अगर आप डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं तो आज डॉलर फ़र्ज़ करो है जी 250 रुपये का, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये 350 तक चले जाए। तो आप अगर 1 साल की इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साथ आपको तकरीबन ये 30% का प्रॉफिट फ्री में मिल रहा है। यहाँ से आपको 7 या 8% का मिल रहा है, वो आपका 30% का
इजाफ़ी है। अगर आप रुपीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका 30% अगले साल तक जो पैसा है डीवैल्यू हो जाएगा। तो मार्केट में महंगाई की रेशो से पाकिस्तानी रुपए में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिंपल सी बात है। तो आप पाकिस्तान के लिए ये हम कर सकते हैं कि ये जो डॉलर यहाँ पे हम सेव रखें और इन्वेस्ट करें और उस पे अपना जो हलाल मुनाफा है जो बैंक आगे इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से उनको जो प्रॉफिट मिलता है तो उसका एक परसेंटेज उन्होंने रखा वो डिवाइड कर देते हैं। ये प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो 19-20 का इसमें फ़र्क आता रहता है। जो लोग कहते हैं कि हमें हलाल मुनाफा चाहिए तो वो इन स्कीमों में आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई फिक्स्ड प्रॉफिट नहीं होता। ये 15.5% भी हो सकता है, ये 16% भी हो सकता है, साले 16.5 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस साल में बैंक ने कितना प्रॉफिट गेन किया और कितने उनकी इन्वेस्टमेंट है कस्टमर्स की, तो उन पे वो इक्वली डिवाइड कर देता है। तो एक एवरेज रखी जाती है कि इतनी इन्वेस्टमेंट है और इतना मार्केट में उनको प्रॉफिट होता है एक एवरेज के तौर पे, तो वो उसका अपना खर्चा वगैरह निकाल के फिर बाकी जो है अपने कस्टमर्स पे डिवाइड कर देता है। तो बहरहाल ये है अभी तक की इन्फॉर्मेशन। मज़ीद इस पे जो भी डिटेल्स आएंगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।